अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कभी आपने नोट किया हम किसी से मिलते हैं तो हमारे दिमाग में वो बंदी या कोई बंदा मतलब दिमाग में रह जाता है एंड वी थिंक ओ द पर्सन वाज वेरी अट्रैक्टिव। कभी मे बी उनकी कुकिंग होगी जो आपको बड़ी अट्रैक्ट करेगी, या उनकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्ट कर रही होगी, या उनसे बात करके आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा और वो बातें आपके दिमाग में रह गई होंगी। तो ऐसे लोग अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसे लोगों से बात करके आपको एक अट्रैक्शन फील होती है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंसान को अट्रैक्टिव बनाती हैं और वो हमें पता नहीं होती और हम उस पर काम नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, आप एक मतलब लोग आपको याद करें इन वेरी गुड वर्ड्स, सो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को और अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The clock keeps ticking. I don't know what I should do and I wish you सबसे पहली चीज जो आती है वो होती है आपकी अपीयरेंस, या आपके कपड़े, या आपके जूते, या आपकी ज्वेलरी, या आपके बाल। ये सारी चीजें आती हैं आपकी अपीयरेंस में। तो ये बहुत काउंट करती हैं कि आपने किस तरह से अपने आप को रखा हुआ है। तो एक औरत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उसने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए हैं तो वो बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। नहीं, ये सारी एलिमेंट्स मिलके उस औरत को अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिसमें आते हैं आपके हाथ, आपके पैर, आपके कपड़े, आपके बाल, आपका मेकअप, आपकी ज्वेलरी, आपकी स्मेल। दिस इज मतलब ये सारा कुछ मिलके एक औरत को अट्रैक्टिव औरत बनाता है। तो पतला होना, मोटा होना, हाइट में कम होना, हाइट में ज्यादा होना, ये सारी चीजें तो एक आपको बिल्ट इन अल्लाह ताला ने दी है। बट अगर आप अपनी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं ना, तो उन चीजों के लिए आपको ऐसे कपड़े, ऐसी ज्वेलरी, ऐसे जूते, ऐसी चीजें पहननी चाहिए। और हाइजीन, आई थिंक हाइजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आप किसी को मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आप सोचिए, आप किसी से बात करें, कोई मैला बंदा आपको अट्रैक्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। सबसे पहली जो चीज आपकी तरफ चेहरे पे, पहला चेहरा है, उसके बाद आपके हाथ होते हैं। नाखूनों में कोई गंद नहीं होना चाहिए, मतलब गंदे नाखून। फिर पैर साफ सुथरे होने चाहिए, पैरों के नेल्स साफ सुथरे होने चाहिए। जरूरी नहीं है आपने नेल पॉलिश लगाई हुई हर वक्त, नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर आपके जो पैरों के मतलब पैर के तलवे हैं वो साफ होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ये आपको अट्रैक्टिव बनाता है, एक अट्रैक्टिव वुमेन बनाता है। सो हमेशा कोशिश करें कि साफ सुथरे अच्छे कपड़े, अच्छे बाल बने हुए, अट्रैक्टिव ज्वेलरी, अट्रैक्टिव मतलब ये सारी चीजें आपको दूसरे बंदे को ना आपको एडमायर करने के लिए होती है। क्योंकि फाइन, भले आप अपने लिए तैयार हो बट लोग आपको देखते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि इफ यू वांट कि आप अट्रैक्टिव लगें तो आपने क्या करना है कि आपने सारी निटी-ग्रिटीज का बहुत ख्याल रखना। तो दूसरी जो एक चीज है दैट इज कॉल्ड द स्पाइक मेथड। स्पाइक मेथड क्या होता है? अब जैसे फर्ज कर लें कि आप एक हाउसवाइफ है, आपकी लाइफ चल रही है, बट आपकी जिंदगी में ना एक बस लाइफ चल रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो उसमें आपको अट्रैक्टिव क्या बनाता है? आपकी बेकिंग। आपको कोई बोले कि आए आप, ओ जी ऐसा दस्तरखान सजा के खातून ने रखा हुआ है कि वो आपको सालों याद रखेंगे कि फलां के घर हम गए थे तो उन्होंने ये कुछ बनाया हुआ था। या आपने अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी थ्रो की है और उसमें आपने केक से लेके आपने हर चीज टेबल पे खुद बनाई हुई है। एवरीवन इज लाइक, आपने बनाई है? ओ माय गॉड, दे विल रिमेंबर यू फॉर एवर। और वो स्पेशली जो बच्चे आते हैं ना, वो आपसे बड़े इंप्रेस हो जाते हैं कि आंटी ने ये चीजें बेक की हुई थी। सो ये होती है हैबिट्स, ये होती है हॉबीज, छोटी छोटी चीजें। या आपने किसी का बच्चा पैदा हो गया, आपने बाजार से लेके कोई चीज दे दी, या आपने उसको अपना पर्सनल टच देने के लिए बाजार से लिया, उसको अच्छे से प्यारा से रैप कर लिया नेट में, उसके साथ कुछ और कार्ड रख दिया, वो एक पर्सनल टच होता है। वो हमेशा उस चीज को याद रखेंगे कि फलानी आई थी मुझसे मिलने और वो मेरे लिए ये लेकर आई थी, ताकि वही चीज किसी और ने भी दी होगी, उसकी वो कोई एसेट वैल्यू नहीं होती जो आपके अपने पर्सनल टच की होती है। तो इसको बोलते हैं द स्पाइक मेथड।
उसमें क्या होता है कि आप अपने आप को ऐसी हॉबीज, ऐसी चीजों में इंडल्ज करते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा देते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाते हैं। The clock keeps ticking. I don't know what I should do and नेक्स्ट है मास्टर द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आप किसी अपनी बातों से कैसे अट्रैक्टिव हो सकते हैं। जैसे फर्ज कर ले, आप किसी के साथ बैठी हैं, किसी महफिल में गई हैं, आपने बात स्टार्ट की और दूसरी बंदी ने सिर्फ आपको ये बोल दिया मैं बीकन हाउस में HM हूँ, या मैं बीकन हाउस में जॉब करती हूँ, या मैं सिटी स्कूल में जॉब करती हूँ, या मैं बैंक की मैनेजर हूँ, तो कन्वर्सेशन में तो वही खत्म हो गई ना। अब आप उससे क्या बात करेंगे अगर आप हाउसवाइफ हैं कि क्या फीस स्ट्रक्चर चल रहा है। ऑफ कोर्स आप उससे स्कूल की डिटेल्स तो नहीं लेंगे, या बैंक का तो नहीं पूछेंगे लोन दे रहे हैं नहीं दे रहे। तो ऐसे कन्वर्सेशन एक ही पॉइंट मार के बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए। हमेशा कॉमन टॉपिक्स स्टार्ट करने चाहिए जिससे आप अट्रैक्टिव लगते हैं। अब जैसे फर्ज करने, एक छोटी सी चीज है, आप किसी से बात कर रहे हैं तो अगर ट्रैवल की बात है तो आप जैसे अब डिफरेंट कंट्रीज में गए हैं, आप यू कैन टॉक अबाउट द कंट्रीज। मैं फलां कंट्री गई थी तो वहां पर ये हुआ था, और या मैं फलां शहर गई थी, या नॉर्दर्न एरियाज में ये है, या मरी में ये है, या वहां पर आपने ये देखा था। तो वो क्या होता है, वो आपकी बातें कॉमन होना शुरू हो जाती हैं। आप दोनों एक दूसरे से वो बातें कर रहे होते हैं जो कॉमन टॉपिक है, ना कि अब एक ही जगह मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ तो नेटफ्लिक्स में आप उनको बताएं कि आप कौन सा सीजन देखती हैं। हॉन्टिंग ऑफ अ हिल हाउस पूछे आप कौन से देखती हैं। जैसे नॉर्मल आता है ना, नया इंट्रोडक्शन हो रहा होता है, तो उससे क्या होता है कि आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, दूसरा बंदा आपकी बातों से इंप्रेस होता है, आपकी बातें अट्रैक्टिव लगती हैं दूसरे बंदे को। सो ट्राई करें ऐसे कॉमन टॉपिक्स, स्पेशली जहां लोग सिर्फ अपनी पोस्ट के बारे में बात करना शुरू कर देना, मैं फलां जगह पे हूँ, तो वो सीरियसली बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं लगता। ये बात हमेशा याद रखें। अगर आप किसी पोस्ट पे हैं तो ट्राई करें कि उसको बीच में मत लाया करें। अगर आप किसी कॉमन महफिल में बैठी हैं, किसी से कॉमन बात कर रही हैं, तो अपनी पोस्ट, अपनी नौकरी, अपनी ये चीजें मत लेकर आया करें बीच में। नॉर्मल कॉमन टॉपिक्स पे बात। tick-tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do and I wish हाँ जी, देन उसकी बात है कि अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाएं। अपनी लाइफ को आप इंटरेस्टिंग बहुत सारे वेज से बना सकती हैं। मसलन ट्रैवल करें, ट्रैवल के पैसे नहीं है, कमेटी डालें, उसको पैसों को जमा करें, ट्रैवल करने चले जाएं। मतलब जरूरी नहीं, मैं इंटरनेशनल ट्रैवल की बात नहीं करी, क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं। आपने बच्चों की छुट्टियों में उनको कहीं घुमाने ले गई। दूसरा, अपने आप को क्रिएटिव बनाएं, मतलब कुरेशी का काम सीख लें, निटिंग सीख लें, सिलाई कढ़ाई सीख लें, जो एम्ब्रॉयडरी है वो सीखना शुरू कर दें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। tick-tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should इसके do. बाद आई थिंक दिस थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी इसको टॉप पे होना चाहिए अगर आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना चाहती हैं, एंड वो होता है स्टॉप बीइंग अवेलेबल ऑल द टाइम। लाइक हमें फील होता है कि हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वो दूसरा बंदा ना आपको बिल्कुल जीरो, आपको इतनी सी भी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। सो बेहतर क्या है, हर वक्त अवेलेबल मत रहा करें। कोई कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, टक 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 टक, कोई मैसेज आ नहीं रहा, आपने फौरन से पहले जवाब दे दिया, आपका वो मैसेज स्टार्ट नहीं हुआ, हेलो बोला नहीं, आप ऑनलाइन नजर आना शुरू हो गए, और उसके बाद आप वेट करें कि वो क्या बोल रहे। नहीं, यू नो, मैं एक बात बताऊं, लाइक आई हैव सीन पीपल जो कि हर एक चचा के पोते के, ताए के बच्चे, हर एक की बर्थडे का जो है ना वो स्टेटस व्हाट्सएप पे लगा देती हैं। लाइक आई नो समवन एंड बिलीव मी, आई एम लाइक यार व्हाई आर यू डूइंग दिस। इस तरह से आप ये शो करें कि आई एम वेरी डेस्परेट फॉर योर अटेंशन। नहीं है आप डेस्परेट किसी की अटेंशन के लिए। स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप डूइंग दिस, वहीं पर इसको रोक दें। अगर आपको लगता है कि आपको बर्थडे विश करनी चाहिए, आप उसको टेक्स्ट मैसेज कर दें कि इट्स योर बर्थडे। बहुत क्लोज है, कॉल कर लें, बट अपलोडिंग अ स्टेटस ऑन व्हाट्सएप एवरी सिंगल डे दैट इसकी बर्थडे, उसकी बर्थडे, ये आपकी वैल्यू खत्म करता है। अपनी वैल्यू बनाया, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको लोगों की हर वक्त केयर नहीं करनी है।
उस थोड़ा सा अपनी केयर करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी करें। सो देयर इज नो नीड कि आपने हर एक की बर्थडे विश करनी। दूसरा, जितना भी कोई बंदा इंपॉर्टेंट, जितना भी इंपॉर्टेंट, आपने अपनी एक बाउंड्री उस बंदे के साथ जरूर रखनी। एक आपको जिंदगी में नो बोलना जरूर आना चाहिए। ये नहीं है कि फलाने ने मुझे कोई बात बोलती है तो चलो जी अभी मैं सॉरियां करती हूँ। नो, दिस इज नॉट द वे। अगर आप अट्रैक्टिव बनना चाहती है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर मैं पूरे घंटों बात कर सकती हूँ कि प्लीज इतने अवेलेबल मत रहा करें। आप जितने लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, आप उतनी ही अपनी जिंदगी जो है ना वो अपने आप को इस तरह से नीचे लेकर आते हैं। सो बेस्ट क्या होता है, कोई आपको मैसेज करता है, आप पॉज देते हैं, थोड़ी देर रुक जाए, ओके फाइन, 5 मिनट के बाद आपने रिप्लाई किया, हाय हाउ आर यू। कोई कॉल कर रहा है, पहली बार ठक करके नहीं, वेट फॉर 4-5 बेल्स। अगर किसी ने आपसे बहुत इमरजेंसी है ना, वो कॉल कर लेगा, उस पर भी वेट करें। मैसेज है तो आप रिप्लाई करें, बट फौरन ना कर दिया करें। और ये बहुत ज्यादा बर्थडे विशिंग, बहुत ज्यादा, हाँ, अब ईद है, आपने एक स्टेटस लगा दिया ईद मुबारक टू एवरीवन, आपको नजर आ जाता है किस किसने देख लिया, बहुत करीबी हैं उनको आपने मैसेज कर दिया। ये चीजें आपकी वैल्यू बढ़ाता है, ना कि आपकी वैल्यू को कम करता है। बहुत ज्यादा अवेलेबल रहना ही आपकी वैल्यू को बिल्कुल खत्म कर देता है। The clock keeps ticking. I don't know what I should do. Then last but not least is cultivate respect. Cultivate respect का क्या मतलब होता है कि आप किस तरह से respect cultivate कर सकते हैं। You know what? I still remember when I was a child, I used to go to my nani's house and मेरी जो मामी है, and I still admire that thing कि वो अपने बच्चों को 8 बजे बेड पे ले जाती। उनके माशाल्लाह से 6 बच्चे थे। मैंने कभी नहीं देखा कोई बच्चा जिद कर रहा हो, मैंने कभी नहीं देखा कोई रो पिट रहा हो कि मैंने नहीं जाना सोने। उनको पता था ये हमारे सोने का टाइम है। ये बचपन की बात है, ये अभी तक मेरे दिमाग में, एंड आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई सीरियसली, वो एक डिसिप्लिन था जो वो करती थी। सो द थिंग इज, आप भी अपने आप के साथ एक टाइम टेबल, एक चीज डिसिप्लिन रखिए कि दूसरा बंदा उसको एडमायर करे कि हाँ, लुक एट हर वक्त प्रेजेंटेबल रहती है, वो एक डिसिप्लिन है। आपने अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना है, वो एक डिसिप्लिन है। ये नहीं कि आज तैयार हैं, कल जो है वो पता नहीं किस होलिये में, नहीं। दिस इज समथिंग डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी चल रही है आपकी। आपने आज मतलब आप एक अच्छा खाना बना रही हैं तो आपका मतलब वो ग्रूमिंग नजर आ रही है, आपकी एक डिसिप्लिन नजर आ रहा है कि यू आर कुकिंग वेरी गुड फूड। आप एक ग्रूम्ड वुमन है, आपने अच्छे से बाल बनाए हुए हैं, आपके बाल कभी भी लोगों को खराब नहीं नजर आए, वो एक डिसिप्लिन है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है काइंडनेस। व्हेन यू टॉक काइंडली, व्हेन यू टॉक पोलाइटली, पीपल विल ऑलवेज एडमायर यू एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट यू। एंड वो चीज लोगों के दिमाग, एक बात हमेशा याद रखें, आप छोटे हैं, बड़े हैं, कॉम्प्लेक्शन डार्क है, फेयर कॉम्प्लेक्शन के, अमीर है, गरीब है, कोई भी है, बट आप जिस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं ना, वो चीज लोगों को हमेशा याद रहती है। ये बात कभी मत भूलिएगा। सो हमेशा काइंडनेस शो किया करें, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू। आपके घर में काम कर रहे हैं या आप बाहर जाते हैं, जॉब कर रहे हैं, आपके साथ जितनी कुलीग्स हैं, आसपास के लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपके बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट आपके बहन भाई हैं। जब आप उनके साथ एक काइंडनेस वाला रिश्ता रखेंगे, नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, लेकिन एक काइंड रिश्ता जरूर रखें हर एक के साथ। सो ऑलवेज रिमेंबर, पीपल विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू इन दीज फॉर दीज 2 थिंग्स। एक है डिसिप्लिन और एक है आपकी काइंडनेस। हाँ जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ कि आज आपने फिगर आउट करना है कि कौन सी चीज है जो मेरे अपीयरेंस पे अफेक्ट करती है, जो कि मैंने आपसे पहले शेयर किया है। तो मैंने उस पे आज से काम, पहले तो फिगर आउट करना है कि ये चीज जो है ना मुझे बहुत ज्यादा, मतलब ये जूते, ये कपड़े, इस तरह का स्टाइल मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने करना है। एंड द सेकंड थिंग इज कोई ऐसी हॉबी जो कि आपको अट्रैक्टिव बनाएगी, आपने उस पर पूरा 1 महीना तक 30 मिनट्स काम करना है। सो ये होमवर्क्स है, एंड आप लोगों ने मुझे दोबारा इसी वीडियो के नीचे कमेंट करने, मुझे मिल जाते हैं कमेंट्स कि मैंने 1 महीना
इस चीज पे काम किया और आज मुझ पे वो आदत पक्की हो गई है, या मैंने बेकिंग स्टार्ट की स्क्रैच से, तो आज मैं बहुत अच्छा केक बना के दिया है, पूरा महीना गुजर गया है, तो मैं आज बहुत अच्छी बेकिंग में एक्सपर्ट हो गई। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए with your friends and family, and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and Allah Hafiz. Tick tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do, and